मणिपुर पिछले करीब 1 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है और इस हिंसक विरोध को शांत करने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर हैं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। और उनका करिश्माई रणनीतिक जादू भी देखिए कि वहां के अलग अलग उपद्रवी समाज अब शांति की ओर बढ़ चले हैं। ऐसा क्या किया शाह ने, यही आप अगले 5 मिनट में जानेंगे। मेतेई समाज ने बीते रोज खुद को आदिवासी घोषित किए जाने की मांग रखी थी। मामले में जब सहमति नहीं बनी तो समूचे मणिपुर में हिंसक प्रदर्शन होने लगे। 1 जून तक दर्ज आंकड़ों के मुताबिक अब तक 80 लोगों की जानें जा चुकी हैं और करीब 5000 लोगों का पलायन हो चुका है। इस व्यापक हिंसा आगजनी उग्र प्रदर्शन पर नियंत्रण के लिए अमित शाह लगभग 4 दिनों से ग्राउंड जीरो पर थे और उनका वहां पहुंचना, अलग अलग समुदायों से मिलना काफी कारगर साबित हुआ। और अब ये माना जा रहा है कि मणिपुर अब शांति की ओर बढ़ चला है। 1 जून को गृह मंत्री ने मणिपुर की बेहतरी के लिए कई बड़े ऐलान किए। शाह ने कहा कि पिछले 1 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है, जिसकी वजह केवल गलतफहमी है। उनके मुताबिक सरकार ने हिंसा रोकने और राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई फैसले किए हैं। मणिपुर हिंसा की गहराई से जांच होगी और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर दर्ज मामलों की जांच सीबीआई करेगी। कल से सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। शाह बोले, मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के जांच होगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। भारत सरकार की ओर से एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जुडिशियल कमीशन का गठन किया जाएगा। यह हिंसा के सभी पहलुओं, हिंसा के सभी कारणों की जांच करेगा। ये कमीशन जांच करेगा कि हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है। राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया जाएगा। इसमें सभी पक्षों के लोग, राजनीतिक दल के नेता और खिलाड़ी शामिल होंगे। जिन लोगों ने हिंसा में अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। 5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 5 लाख रुपए मणिपुर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को ये राशि डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। एक राहत और पुनर्वास पैकेज भी तैयार किया गया है। जिनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है उन्हें भी आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले 31 मई को अमित शाह ने मणिपुर में मोरे और कांग पोखपी इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मोरे में पहाड़ी आदिवासी परिषद, कुकी छात्र संगठन, कुकी प्रमुख संघ, तमिल संगम, गोरखा समाज और मणिपुरी मुस्लिम परिषद के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी की। प्रतिनिधियों ने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार की पहल को मजबूत समर्थन देने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से सुरक्षा स्थिति की जानकारी भी ली। इसके बाद गृह मंत्री ने कांग पोखपी में एक राहत शिविर का दौरा भी किया और कुकी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाल करेगी और लोगों की उनके घरों में वापसी करवाएगी। फिर अमित शाह इम्फाल पहुंचे। यहाँ के एक राहत शिविर में उन्होंने मैतेई समुदाय से जुड़े लोगों से बातचीत की। और अमित शाह की ऐसी तमाम पहल से मणिपुर में शांति और खुशहाली के दोबारा आसार दिखने लगे हैं।